हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू डिजिटल इन्फिनिटी। हम अपनी लास्ट क्लास में बात कर रहे थे इंट्रोडक्शन टू डिजिटल मार्केटिंग के बारे में। तो आज हम उसी को आगे लेके चलते हैं कि इसमें हम नई चीज़ें सीखेंगे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कंपोनेंट्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। बेसिकली डिजिटल मार्केटिंग काफ़ी वास्ट फील्ड है। एक छोटी सी फील्ड नहीं है कि एक डिजिटल मार्केटिंग एक टर्म है तो ऑनलाइन प्रमोशन करना है तो छोटी सी चीज़ होगी, ज़्यादा चीज़ें नहीं होगी। अगर आप डिटेल में जाओगे तो ये बहुत बड़ी चीज़ है और बहुत वास्ट है। जैसे आप देखते हो ना, ट्रेडिशनल मार्केटिंग के अंदर बहुत सारी चीज़ें जाती हैं, टेलीविजन, रेडियो, प्रिंट मीडिया के अंदर आप जाओगे तो उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी। सेम चीज़ डिजिटल मार्केटिंग में है कि इसके बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं और हर कंपोनेंट की बहुत सारी जॉब्स हैं, बहुत सारी वैकेंसीज हैं हर एक स्पेसिफिक फील्ड की। तो आज हम यही देखने वाले हैं कि डिजिटल मार्केटिंग के अंदर कौन कौन सी फील्ड्स हैं या इसके कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं। तो स्टार्ट करते हैं विद कंपोनेंट्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। हम अपना पहला कंपोनेंट देखते हैं डिजिटल मार्केटिंग में क्या होता है। पहले हम ले लेते हैं SEO, दैट इज सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। शायद में भी एक सुना हो क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग में PPC, सोशल मीडिया, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, तो ये काफी ज्यादा कॉमन टर्म है। अब मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है। अच्छा, फॉर एग्जांपल आप एक बिजनेस ओनर हैं, आप पाइथन सिखाते हैं। पाइथन क्या है? पाइथन एक कोडिंग है, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसके थ्रू वेबसाइट्स बनती हैं और काफी डेवलपमेंट का काम होता है। वेबसाइट डेवलपमेंट और एप्लीकेशन डेवलपमेंट, काफी सारी चीजें होती हैं उसके अंदर। तो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो कंप्यूटर की। तो आप उसकी कोचिंग देते हैं और आपका बिजनेस है इंदौर में। तो आप इंदौर में बेसिकली क्लासेस कंडक्ट करते हैं। तो आपने सोचा यार एक वेबसाइट बनवा देता हूं ताकि जब भी कोई पाइथन से रिलेटेड चीजें सर्च करे इंदौर लोकेशन के लिए तो उसको आपकी वेबसाइट दिख जाए। आप चाहते हो कि जब भी यार कोई सर्च करे गूगल पे कि लर्न पाइथन इन इंदौर तो आपकी वेबसाइट दिखे, पाइथन कोर्सेज इन इंदौर तो आपकी वेबसाइट दिखे। तो आप चाहते हो कोई पर्टिकुलर टर्म्स हैं पाइथन से रिलेटेड और इंदौर से रिलेटेड कि जिसको कोई सर्च करे तो आपकी वेबसाइट आए। तो पहली चीज मैं आपको बता देता हूं, जो आप टर्म्स है ना जिसपे आप चाहते हो कि कोई भी वेबसाइट सर्च करे और आपकी वेबसाइट उसको दिखे, गूगल पे जाके कोई भी उन टर्म्स को सर्च करे और आपकी वेबसाइट दिखे, तो उन टर्म्स को हम कहते हैं कीवर्ड्स। कीवर्ड्स क्या होते हैं? यहाँ पे हम जो भी सर्च करने वाले हैं गूगल पे जाके, जैसे कि ये कोई मैंने सर्च किया, कोई भी टर्म सर्च किया, जैसे ये इसी का एग्जांपल लेते हैं, लर्न पाइथन इन इंदौर। तो मैं जब ये सर्च कर रहा हूं तो मैं क्या सर्च कर रहा हूं? एक कीवर्ड सर्च कर रहा हूं। तो आपकी जो वेबसाइट है उसके लिए आप कीवर्ड्स क्या होंगे? पाइथन से रिलेटेड कि लर्न पाइथन इन इंदौर, पाइथन क्लासेस इन इंदौर। और कोई फॉर एग्जांपल एक रेस्टोरेंट है तो उसके लिए जो कीवर्ड्स होंगे वो अलग होंगे, मतलब रेस्टोरेंट से रिलेटेड टर्म्स होंगे उसके कीवर्ड। कोई रेस्टोरेंट ओनर है तो वो किन टर्म्स पे जाएगा उसकी वेबसाइट देखे? वो चाहेगा, अगर वो इंदौर में ही है रेस्टोरेंट तो वो चाहेगा कि कोई सर्च करे रेस्टोरेंट्स इन इंदौर तो उसकी वेबसाइट दिखे, वेजिटेरियन रेस्टोरेंट्स इन इंदौर तो उसकी वेबसाइट दिखे, बेस्ट एम्बियंस रेस्टोरेंट्स इन इंदौर तो उसकी वेबसाइट दिखे। तो जो रेस्टोरेंट्स कैटेगरी होगी उसके लिए कीवर्ड्स अलग होंगे और जो आपकी पाइथन की कैटेगरी हुए उसके लिए कीवर्ड्स अलग होंगे। तो कीवर्ड्स कुछ नहीं, बेसिकली वो वर्ड्स जो आप नेट पे गूगल पे जाके या किसी भी सर्च इंजन पे जाके सर्च करते हो उसको हम कह रहे हैं कीवर्ड, और वो आपकी वेबसाइट से रिलेटेड होंगे। तो यहाँ पे हमारा कीवर्ड क्या है? फॉर एग्जाम्पल लर्न पाइथन इन इंदौर, ये हमारा कीवर्ड है। तो मैं इंदौर गया और मैंने सोचा मुझे वहां पाइथन सीखना है। मैं इंदौर हूं तो 2-3 महीने के लिए, और मैंने सोचा यार 3 महीने के लिए मैं यहां पर आया हूं तो मैं इसमें पाइथन सीख लेता हूं। तो मैं गूगल पे गया, मैंने सर्च किया लर्न पाइथन इन इंदौर। जैसे मैंने ये चीज सर्च किया बहुत सारे रिजल्ट आ गए। अच्छा, अब आप मानो कि जो आपकी वेबसाइट है वो अभी गूगल के फर्स्ट पेज पे मुझे नहीं दिख रही है, तो क्या वो कोई काम की रही गूगल के पॉइंट से? नहीं, वो कोई काम की नहीं रही, क्योंकि अगर मैं कोई चीज सर्च करके आ रहा हूं तो मैं मैक्सिमम सेकंड पेज तक जाऊंगा
और मान लो आपकी वेबसाइट आ रही है थर्ड पेज पे, खैर 90% यूजर्स तो सिर्फ फर्स्ट पेज पे जाते हैं, सेकंड पेज पे भी नहीं जाते। चलो एग्जांपल ले लिया, सेकंड पे भी चले गए, सेकंड पे भी नहीं है, आपकी वेबसाइट है थर्ड पेज पे, तो क्या कोई उसका यूज निकला? नहीं। आपकी वेबसाइट का यूज कब होता? अगर आपकी वेबसाइट इस टर्म पे कहां पर आती? गूगल के फर्स्ट पेज पे। तो अब क्या हुआ, एक सिलेक्टेड टर्म्स हैं, कीवर्ड्स हैं जिसपे आप चाहते हो आपकी वेबसाइट फर्स्ट पेज पे आए, बट वो अभी आ नहीं रही है। तो आप क्या करोगे, आप उस पे एसईओ करोगे या किसी से एसईओ करवाओगे। अब एसईओ क्या होता है? एसईओ एक ऐसी प्रोसेस होती है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, यह एक ऐसी प्रोसेस होती है जिससे आप अपनी वेबसाइट के अंदर या अपनी वेबसाइट के बाहर कुछ ऐसे काम करते हो जिससे आपकी वेबसाइट की रैंकिंग इंक्रीज हो किसी भी सर्च इंजन में। और वो किस टर्म्स पे इंक्रीज हो? एक पर्टिकुलर कीवर्ड्स पे जिसपे आप रैंकिंग लाना चाहते हो। मैं फिर से रिपीट करता हूं, एसईओ क्या है? एसईओ एक प्रोसेस है जिसमें आप ट्राई करते हो और अपने वेबसाइट के अंदर और वेबसाइट के बाहर कुछ ऐसे काम करते हो जिससे आपकी वेबसाइट की रैंकिंग इंप्रूव हो कुछ पर्टिकुलर कीवर्ड्स पे। और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? एसईओ, दैट इज सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। क्योंकि एट द एंड ऑफ डे अगर आपकी वेबसाइट गूगल के फर्स्ट पेज पे नहीं आ रही है किसी भी कीवर्ड पे जो आपकी वेबसाइट से रिलेटेड है, तो वो कुछ काम की नहीं रही, मतलब गूगल के पॉइंट से वो कुछ काम की नहीं रही। तो एसईओ क्या है? इट इज द प्रोसेस ऑफ इंप्रूविंग रैंकिंग ऑफ योर वेबसाइट ऑन सर्टेन कीवर्ड्स। ठीक है। अच्छा, अब जो एसईओ होती है ना, ये फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, मतलब आपको कुछ गूगल को पैसे देने की जरूरत नहीं है, आपको बस वेबसाइट के अंदर और वेबसाइट के बाहर कुछ काम करने ऐसे जिससे आपकी वेबसाइट की रैंकिंग क्या हो जाए? इंप्रूव हो जाए। और उसे हम कह रहे हैं एसईओ एंड इट इज फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है। अब एक चीज मैं बता देता हूं, ये एसईओ थोड़ी टाइम टेकिंग प्रोसेस है। मतलब आप अपनी वेबसाइट पे एसईओ करवा रहे हो 5 कीवर्ड पे, इसका मतलब आप 5 कीवर्ड्स पे चाहते हो आपकी वेबसाइट फर्स्ट पेज पे आए, तो इसके वेबसाइट के अंदर और वेबसाइट के कुछ बाहर ऐसे काम होंगे। अच्छा, अभी आप इस डिटेल में मत जाइए कि वेबसाइट के अंदर क्या काम होंगे, वेबसाइट के बाहर क्या काम होंगे, वो सब हम एसईओ में सीखेंगे। जब हम सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन पढ़ेंगे तब हम उन चीजों को सीखेंगे। फिलहाल आप बस ये ध्यान रख लो कि वेबसाइट के अंदर या बाहर कुछ काम होता है जिससे उसकी रैंकिंग क्या होगी? इंप्रूव होगी किसी भी सर्च इंजन में। और सर्च इंजन कोई भी हो सकता है, गूगल, बिंग, याहू। और इसका हम हर एक सर्च इंजन का बेसिकली एसईओ पढ़ेंगे। हम याहू का भी देखेंगे, हम बिंग का भी देखेंगे, हम गूगल का भी देखेंगे। मेनली तो खैर गूगल ही होता है क्योंकि आज की डेट में हर जगह गूगल ही यूज होता है। और ये एसईओ क्या होता है? फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। अच्छा, अब एसईओ क्या है? टाइम टेकिंग प्रोसेस है। फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर अपनी वेबसाइट में आज एसईओ करवा रहा हूं या कर रहा हूं, तो ऐसा नहीं मैंने एसईओ किया और 2 दिन में वेबसाइट रैंक कर जाएगी। इसमें टाइम लगता है, कुछ मंथ्स लग जाते हैं। हो सकता है 2 to 3 मंथ्स लगे, हो सकता है 5 to 6 मंथ्स लगे, हो सकता है 1 ईयर लग जाए। अच्छा, कितना टाइम लगेगा वो किस पे डिपेंड करता है? कंपटीशन पे। फॉर एग्जांपल, अभी मेरा ये कीवर्ड है लर्न पाइथन इन इंदौर, तो ये एक लोकेशन बेस्ड है, तो इसमें कंपटीशन ऑब्वियसली कम है, कम वेबसाइट्स होंगी जो इस टर्म से रिलेटेड होंगी, तो इसमें 2 से 3 महीने में मेरी वेबसाइट फर्स्ट पेज पे रैंक कर सकती है। ठीक है। अब मान लो इसको मैं सर्च कर लूं यहां लर्न पाइथन इन इंडिया, तो ये कंपटीशन टफ हो गया, इस पे बहुत सारे लोग होंगे जो रैंकिंग करवाना चाहेंगे, तो इसमें हो सकता है 7-8 महीने लग जाएं। अब मैं सिंपल एक डाल दूं लर्न पाइथन, तो ये और ज्यादा टफ हो गया, इसमें सालों लग सकते हैं। तो यही होता है कि आपका जो कीवर्ड्स होते हैं उसमें जितना ज्यादा कंपटीशन होगा उसमें उतना ही ज्यादा टाइम लगेगा। बट हाँ, हम जब एसईओ सीखेंगे तो हम ये भी देखते हैं कि कौन से कीवर्ड्स पे हम एसईओ करें ताकि वो इजीली रैंक भी करा सकें, उसको रैंक कराना इजी हो, साथ में वो फायदेमंद भी हो। तो वो हम पूरी एक प्रोसेस होती है कीवर्ड रिसर्च जो हम आगे पढ़ेंगे। अभी इसको छोड़ दीजिए, अभी ये ध्यान रख लीजिए कि एसईओ क्या होता है, मैंने आपको बता दिया। सेकंड चीज, ये फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, इसमें आपको कोई गूगल को पे करने की जरूरत नहीं है। और तीसरी चीज, ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है, और टाइम कितना लगेगा उसको रैंक कराने में ये डिपेंड करता है आपके कीवर्ड पे। अगर ज्यादा कॉम्पिटिटिव कीवर्ड हुआ, ज्यादा कॉम्पिटिशन है, तो टाइम ज्यादा लगेगा, कम हुआ तो कम टाइम लगेगा। बट हाँ, एक चीज ये होती है, अगर आपकी रैंकिंग आने लगे तो आपको फ्री में क्या हो रहा है, आपका बेसिकली प्रमोशन होता रहेगा, आपकी वेबसाइट फर्स्ट पेज पे दिखती रह रही है और आपको गूगल को भी कुछ पे करने की जरूरत नहीं है। क्लियर है? तो ये हो गया सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। सेकंड हमारा टर्म है सर्च इंजन मार्केटिंग, दैट इज SEM, सर्च इंजन
मार्केटिंग, ये भी क्या है, सर्च इंजन से ही कुछ रिलेटेड है। अभी हमने क्या किया, एसईओ के थ्रू क्या हो रहा है, बेसिकली हम गूगल में या किसी सर्च इंजन में प्रमोट कर रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। सर्च इंजन मार्केटिंग में क्या होता है, हम फ्री ऑफ कॉस्ट प्रमोशन नहीं करते हैं। चलो आपको उसको भी अगेन मैं एग्जांपल के थ्रू बताता हूं। मैंने एक चीज बताई कि जो हम, पहली चीज तो क्या है, एसईओ में टाइम लगेगा। मान लो आपको पाइथन सिखाना है, अभी सिखाना है, आप और नहीं चाहते कि यार 3-4 महीने तक मतलब आप एसईओ करो, 3-4 महीने बाद आपकी वेबसाइट गूगल पे आए, इतना टाइम नहीं लगे। आप सोच रहे हो कि यार आज की डेट में ही अगर कोई सर्च करता है ना लर्न पाइथन इन इंदौर, तो आपकी वेबसाइट उसको दिख जाए। बट वो एसईओ के थ्रू तो अभी पॉसिबल नहीं है, तो 2 to 3 मंथ्स लग जाएंगे। तो उस टाइम आप क्या यूज कर सकते हो, एसईएम। एसईएम क्या होता है, जब आप किसी भी पर्टिकुलर कीवर्ड पे अगर रैंकिंग ना ला पाओ, एसईओ ना कर पाओ, तो आप गूगल को पे कर सकते हो कि भाई इस पर्टिकुलर कीवर्ड पे हमारी वेबसाइट दिखा देना। फॉर एग्जाम्पल ये आप देख रहे हो एड लिखा हुआ है, तो ये फ्री में नहीं आई है, ये एसईओ के थ्रू नहीं आई है, ये सर्च इंजन मार्केटिंग के थ्रू आई है। मतलब इन लोगों ने क्या किया है, गूगल को पे किया है कि जब भी कोई लर्न पाइथन कीवर्ड डाले तो उस पर आप क्या दिखा दो, हमारी वेबसाइट को टॉप पे दिखा दो। हमारा ये कीवर्ड था लर्न पाइथन इन इंदौर। तो जब भी कोई ये कीवर्ड सर्च करे, आप क्या करो, हमारी वेबसाइट टॉप पे दिखा दो, और इसके लिए हम आपको क्या कर रहे हैं, पे कर रहे हैं। देखो ये दिख रहा है, एड लिखा हुआ है। तो ये होता है सर्च इंजन मार्केटिंग, कि जब आप ऑर्गेनिकली मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट। अच्छा मैं एक चीज और बता दूं, जो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है ना, जो मैंने आपको बताया एसईओ फ्री ऑफ कॉस्ट, उसको हम ऑर्गेनिक बोलते हैं, ऑर्गेनिक भी बोल सकते हैं। मतलब दोनों सेम टर्म है। अगर मैं कह रहा हूँ ना ऑर्गेनिक प्रमोशन कर रहा हूं, तो ऑर्गेनिक प्रमोशन का मतलब ही क्या है, फ्री ऑफ कॉस्ट प्रमोशन। तो ऑर्गेनिक और फ्री एक ही टर्म है यहाँ पे। तो जो हम एसईओ करते हैं वो कैसे करते हैं, ऑर्गेनिकली करते हैं, मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट करते हैं। और जो एसईएम कर रहे हैं वो कैसा होता है, पेड। मतलब इसमें हम क्या कर रहे हैं, किसी भी सर्च इंजन को पे कर रहे हैं ताकि वो उस पर्टिकुलर कीवर्ड पे हमारी वेबसाइट दिखाए। तो पहली चीज तो इसमें ये हो गई कि आप एसईओ टाइम टेकिंग प्रोसेस है, और आप चाहते हो कि अभी वो हो जाए, आपकी वेबसाइट गूगल पे दिखने लगे या किसी भी सर्च इंजन पे दिखने लगे, तो आप गूगल को पैसे दे देते हो, ठीक है। अच्छा सेकंड चीज ये भी होती है, कई बार ये भी होगा कि पर्टिकुलर कई कीवर्ड्स ऐसे हैं जिसपे आप कभी रैंकिंग ही ना ला पाओ। जैसे कि मैं अगर इंदौर के हिसाब से वो करूं, एसईओ करूं, तो मैं इस कीवर्ड पर रैंक ला सकता हूं क्योंकि इसमें ज्यादा कंपटीशन नहीं है। बट अगर मैं चाहूं कि सिर्फ लर्न पाइथन पे मैं अपनी वेबसाइट की रैंकिंग ले आऊं, तो ये बहुत टफ हो जाएगा, क्योंकि पूरे दुनिया भर में ग्लोबली बहुत सारी वेबसाइट्स होंगी, इंडिया में बहुत सारी वेबसाइट्स होंगी। तो इस पे तो मैं समझ चुका हूं कि इम्पॉसिबल है रैंकिंग लाना। बट मैं चाहता हूं कि यार जब भी कोई इंदौर में ये वाला टर्म सर्च करे तो मेरी वेबसाइट दिखे, तब भी हम सर्च इंजन मार्केटिंग का यूज कर सकते हैं। जिसमें हम क्या करेंगे, बेसिकली हम एक टारगेटेड लोकेशन लेंगे। जैसे मैं इंदौर में हूं ना, तो मैंने एक टारगेट लोकेशन ली इंदौर, और मैं अपने एड्स ऐसे चलाऊंगा, गूगल को ये कहूंगा कि जब भी कोई इंदौर के अंदर अगर ये वाला कीवर्ड सर्च कर रहा है तो उसको मेरा एड दिख जाए। क्लियर। तो हम एसईएम कब करते हैं, या तो हमें इतना टाइम नहीं कि हम एसईओ कर पाए, तब हम एसईएम यूज कर सकते हैं, गूगल को पे कर सकते हैं। या फिर मुझे लग रहा कोई कीवर्ड्स ऐसे हैं जिसपे मैं एसईओ कर ही नहीं सकता, तो उसको आप क्या करोगे, अपनी पर्टिकुलर लोकेशन को टारगेट करके उस कीवर्ड पे टर्म अपना एड्स दिखा दोगे। अब ये लर्न पाइथन है, तो मैं जो एड चलाऊंगा मैं सिर्फ कौन सी लोकेशन के लिए चाहूंगा, इंदौर के लिए चलाऊंगा, ताकि इंदौर में ये वाली वेबसाइट दिख जाए। आप दिल्ली में हो, या कोई बंदा है जो दिल्ली में बैठा है, उसको दिल्ली में ये इस कीवर्ड पे रिजल्ट दिखाना है, तो जो एसईएम करेगा वो सिर्फ कौन सी लोकेशन पे करेगा, दिल्ली पे करेगा, कि हाँ भाई दिल्ली के अंदर अगर कोई ये टर्म सर्च करे तो उसको एड दिख जाए। तो जो आप ये एसईएम करते हो ना, स्पेसिफिक लोकेशन के लिए करते हो। कैसे करना है, किस टूल के थ्रू करना है, वो हम सब आगे पढ़ेंगे। तो और ये क्या होता है, पेड होता है। इसमें आपको सर्च इंजन को पे करना पड़ेगा। जैसे जो ये ऐड दिख रहा है गूगल पे, तो इसमें इनको कोडिंग निंजास को गूगल को पे करना पड़ेगा। अच्छा एक चीज और, जैसे इनका ये ऐड दिखा, तो क्या इनके पैसे कट गए ऐड दिखाने के, कोडिंग निंजास के क्या पैसे कट गए? नहीं।
इनके पैसे सिर्फ तभी लगेंगे अगर कोई इनके ऐड को क्लिक करके एक्चुअल में वेबसाइट में जाए तो। मतलब अगर मैं वेबसाइट पे क्लिक नहीं कर रहा हूं तो इनके पैसे नहीं कटे। हाँ, अगर मैं वेबसाइट पे क्लिक कर रहा हूं और उनकी वेबसाइट पे जा रहा हूं तो इनको गूगल को क्या करना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा। तो SEM में क्या काम, कैसे काम करता है ये, अगर आपने एड्स कॉन्फ़िगर की है, एड कॉन्फ़िगरेशन की है, तो आपको गूगल को पे करने की जरूरत नहीं है। बट हाँ, अगर कोई आपके एड पे क्लिक कर रहा है और उसमें जा रहा है, वेबसाइट में जा रहा है, तो ही आपको पे करना पड़ेगा। क्लियर है ये चीज? SEO क्या है? किसी भी सर्च इंजन के थ्रू किसी भी कीवर्ड को अपनी वेबसाइट के फर्स्ट पेज पे लाना, उसे कहते हैं SEO, और वो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। SEM क्या होता है? जब आप SEO के थ्रू फर्स्ट पेज पे वेबसाइट को रैंक ना करा पाओ, तो आप किसी भी सर्च इंजन को या गूगल को पे करते हो कि भाई हम SEO तो नहीं कर सकते, फ्री में तो नहीं कर सकते, बट आप ये पे कर देते हैं आपको, आप पेमेंट रखो और हमारी वेबसाइट को इन पर्टिकुलर कीवर्ड्स पे फर्स्ट पेज पर दिखा देना। तो ये चीज क्लियर है। और जो SEM में पैसे कटते हैं वो कैसे कटते हैं? क्लिक के बेसिस पे। अगर मान लो 100 लोगों ने आपका ऐड देखा बट क्लिक किया सिर्फ 10 लोगों ने, तो उन 10 लोगों के हिसाब से ही गूगल क्या करेगा, आपको चार्ज करेगा। कितना चार्ज करेगा, कैसे चार्ज करेगा, वो हम आगे सीखेंगे। अच्छा, एक चीज और होती है। अब मान लो दिल्ली है, दिल्ली भी बहुत बड़ी जगह है। आप दिल्ली में बैठे हो और आप चाहते हो लर्न पाइथन पे दिल्ली में अगर कोई ये टर्म सर्च करे तो उसको आपकी वेबसाइट दिख जाए, आप चाहते हो, ठीक है। तो अब क्या होता है, आप तो चाह रहे हो, साथ में दिल्ली में 20 इंस्टीट्यूट्स और हैं पाइथन के जो चाहते हैं कि अगर कोई ये टर्म सर्च करे तो उनकी वेबसाइट भी दिखे। मतलब दिल्ली में 20 ऐसे लोग हैं जो अपनी वेबसाइट को फर्स्ट पेज में दिखाना चाहते हैं और उसके लिए वो गूगल को पे करने के लिए रेडी हैं। बट होता क्या है, गूगल में मैक्सिमम ऊपर सिर्फ 4 ऐड ही दिख सकते हैं। ऊपर मैक्सिमम 4 ऐड दिखेंगे और नीचे मैक्सिमम 3 ऐड दिखेंगे। मतलब एक पेज पे कितने ऐड दिखाता है गूगल? मैक्सिमम 7 एड्स। अब लोग हैं 20 और ऐड दिखने हैं 7। तो गूगल क्या करता है, गूगल ये देखता है कि कौन कितना पैसा देने के लिए रेडी है। ये टर्म यहीं से आया है, CPC या PPC। CPC का मतलब होता है कॉस्ट पर क्लिक, PPC मतलब पे पर क्लिक, दोनों सेम है। कॉस्ट पर क्लिक मतलब आप एक क्लिक पर कितना पैसा देना चाहते हो, और पे पर क्लिक मतलब पे पर क्लिक, आप कितना पे कर रहे हो पर क्लिक पे। तो होता क्या है, जैसे कि मैंने गूगल को बोला कि मैं 10 रुपीज देने के लिए रेडी हूं पे पर क्लिक पे। अब होगा क्या, मान लो मेरा बजट है 100 रुपए, तो मेरा ऐड दिखा, किसी ने क्लिक नहीं किया तो मेरे पैसे नहीं कटे। दूसरी बार मेरा ऐड दिखा, किसी ने क्लिक करा, तो उस टाइम मेरे पैसे कट जाएंगे। और कितने रुपए कटेंगे? 10। दूसरी बार किसी ने क्लिक किया, फिर से 10 कटे। तो ऐसे करके जब कोई मेरे एड्स को 10 बार क्लिक करेगा तब जाके मेरे कितने रुपए कटेंगे? 100 रुपए। तो मेरे 100 रुपए कब जा रहे हैं? अगर कोई मेरी एड पे 10 बार क्लिक कर रहा है तो। अगर 100 लोगों ने मेरा एड देखा और उन्होंने एक भी बार क्लिक नहीं किया तो मेरे एक भी रुपए नहीं कटेगा। अगर मान लो सिर्फ 5 लोगों ने क्लिक किया तो मेरे सिर्फ 50 रुपए कटेंगे। तो ये होता है CPC, जिसमें आप गूगल को बोलते हो कि आप कितने रुपए दे रहे हो पर क्लिक के। तब होगा क्या, 20 लोग हैं, जो मैं एग्जांपल ले रहे थे कि 20 लोग हैं जो अपनी वेबसाइट गूगल के फर्स्ट पेज पर दिखाना चाहते हैं, तो सब अलग अलग बिडिंग रखेंगे। मैंने रखी 10 रुपए। अब हो सकता है किसी ने ये बिडिंग रख दी अपनी 12 रुपए, किसी ने रख दी 20 रुपीज। तो क्या इसका मतलब ये है कि इन दोनों के ऐड दिख जाएंगे और मेरे ऐड नहीं दिखेंगे? नहीं, क्योंकि ये चीज सिर्फ बिडिंग पे डिपेंड नहीं करती है। हाँ, आप इस चीज को सही सुन रहे हैं, ये सिर्फ बिडिंग पे डिपेंड नहीं करती है। हम जो कैंपेन सेटअप करेंगे या जो हम SEM की प्रोसेस करने वाले हैं उसके ऊपर और साथ में बिडिंग के ऊपर, इन दोनों चीजों को गूगल ध्यान में रखते हुए आपकी वेबसाइट शो करता है। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि सामने वाला 20 रुपए दे रहा है बट उसने जो कॉन्फ़िगरेशन की है SEM की, कॉन्फ़िगरेशन मतलब सेटअप करना,
एक प्रोसेस को सेटअप करना, उसने जो एसईएम किया है, एसईएम की प्रोसेस की है वो खराब की है, तो हो सकता है 20 रुपए देने के बाद भी गूगल उसका एड नहीं दिखाए, और हो सकता है आपने सिर्फ 10 रुपए दिए हैं बट आपने एसईएम की प्रोसेस अच्छे से की है, तो आपके 10 रुपए में भी आपकी वेबसाइट का एड दिखा दे। तो इसलिए एसईएम इंपॉर्टेंट है कि 10 रुपए में भी आपका एड गूगल दिखा दे। और ये एसईएम पे ही डिपेंड करता है कि आपकी वेबसाइट गूगल के टॉप में दिखेगी या गूगल में नीचे, क्योंकि 3 ऐड नीचे दिखते हैं और 4 ऐड ऊपर दिखते हैं। तो हो सकता है कि आपका ऐड ऊपर दिखे 10 रुपए के बाद, और हो सकता है कोई 20 रुपए दे उसके बाद भी उसका ऐड कहां दिखे, नीचे दिखे। तो बेसिकली जब हम एसईएम करते हैं ना, सर्च इंजन मार्केटिंग, तो हमारा एम ये होता है कि एक तो 20 लोग हैं, सिर्फ 7 ऐड दिख सकते हैं, तो हमारा तो पहला है कि हमारा ऐड दिखे गूगल पे। अगर हम किसी कीवर्ड पे ऐड दिखाना चाह रहे हैं तो हमारा ऐड दिखे। सेकेंड एम होता है कम कॉस्ट पे दिखे। कोई 20 रुपए दिखा रहा है तो दिख रहा है उसका ऐड, हम 10 रुपए लगा रहे हैं तो हमारा ऐड दिख रहा है। तो बेसिकली हमारा एम क्या रहेगा, सेकंड, कि हमारा ऐड कम कॉस्ट पे दिखे। और तीसरा रहेगा अच्छी पोजीशन पे ऐड दिखे। ऐसा नहीं नीचे आ रहा हो, नीचे के बॉटम 3 में ऐड आ रहा हो ना, हमारा ऐड कहाँ है, ऊपर आए। तो एसईएम का हमारा यही एम होता है कि भाई आपको गूगल पे हमारा या किसी भी सर्च इंजन में हमारा ऐड दिखे, हमारी वेबसाइट दिखे, उसके बाद वो काफी कम कॉस्ट पे दिखे, और तीसरा अगर दिख भी रहा है तो अच्छी पोजीशन पे दिखे, ये नहीं कि नीचे के साइड दिख रहा हो हमारा ऐड। तो ये हम सीखेंगे एसईएम में कैसे हम पेड प्रोसेस के थ्रू गूगल में अपने एड्स दिखा सकते हैं। तो क्लियर हुआ ये। तो सर्च इंजन में जब हम प्रमोट करते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट ऑर्गेनिकली, उसे कहते हैं एसईओ। जब हम पेड करते हैं प्रमोशन, गूगल को पैसे देते हैं पर क्लिक का, कि भाई हम इस कीवर्ड पे इतने रुपए देने वाले हैं, कि जैसे आप कोई क्लिक करेगा ऐड पे तो इतने रुपए हम कटवाने के लिए रेडी हैं, तो उसको हम कहते हैं एसईएम। और हमारा एसईएम का टारगेट यही है कि हम कम से कम कॉस्ट में अच्छी से अच्छी पोजीशन में एड्स को दिखाएं। क्लियर। तो ये होता है सर्च इंजन के थ्रू प्रमोशन, एक फ्री ऑफ कॉस्ट, एक पेड।